नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? जितने भी मेरे भाई इस लाइव वीडियो पर जुड़ रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी को इनवाइट कर लीजिए और एक तरफ से सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सूचना हमने तो कोई नहीं डाली थी। एकाएक न्यूज के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, एक खुशखबरी मिली। हम लोगों का जो मेहनत था वो मेहनत रंग लाई, तो हमने कहा कि इस बात को लाइव के माध्यम से आप लोगों से शेयर किया जाए। तो इनवाइट कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। और जो हमारे समाज के युवा इस पुलिस भर्ती में भाग ले रहे हैं, वो तो जरूर जुड़ जाएं हमारी इस लाइव वीडियो पर। एक तरफ से इनवाइट करके शेयर कर दीजिए। 100 लोग जुड़ चुके हैं। इनवाइट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा भाई लोग जुड़ जाएं एक तरफ से। विनोद मिश्रा जी जय श्री राम, सूर्य प्रकाश जी जय परशुराम, विजय सिंह चौहान जी ढेर सारा आशीर्वाद आपको। सभी लोग इनवाइट करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी पुलिस भर्ती आई थी। पुलिस भर्ती में जो है सामान्य वर्ग की उम्र सीमा 18 से 22 साल रखी गई थी और SC ST OBC की उम्र सीमा जो है 18 से 27 साल तक रखी गई थी। ये मुझे जब जानकारी मिली तो बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि इससे पहले भी हमने इसकी लड़ाई लड़ी थी। मेरे पास हजारों युवाओं के फोन और मैसेज लगातार आ रहे थे। वो कह रहे थे कि भैया, जिस तरीके से सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, सामान्य वर्ग के बच्चों को 22 साल में ही बूढ़ा साबित कर दिया गया सरकार की इस वैकेंसी के द्वारा, तो हम लोगों को न्याय दिलवाइए। सभी भाइयों से मेरी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद हमने हम लाइव भी आए थे, इस विषय पर लाइव आए थे, और लाइव आने के बाद हमने अपने समाज के सभी युवाओं का आह्वान किया था, अपने समाज के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों का आह्वान किया था। हमने कहा था लाइव के माध्यम से कि जितने भी हमारे समाज के सांसद, विधायक, मंत्री हैं, आप लोग समाज की बात को उठाइए। और इस बात का असर यह हुआ कि आज दिन में कुछ सांसद, कुछ विधायक और कुछ मंत्रियों ने लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी को। ये भी चीजें हमारे सामने अभी आई हैं। हमने जो परसों लाइव आकर के आह्वान किया, उस आह्वान का ये असर हुआ कि हमारे समाज के सांसद, विधायक और मंत्री जो हैं, उन लोगों ने मामले को संज्ञान में लिया और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा। तत्काल प्रभाव से बड़े स्तर पर एक बड़ा मैसेज कैसे जाए मुख्यमंत्री जी के पास? तो जो ट्विटर ट्रेंड चल रहा था, उस ट्रेंड में हम लोगों ने भाग लिया और साथ में हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। 100 आर्मी के प्रदेश पदाधिकारियों की हमने तत्काल निर्देश दिए, सूचना जारी हुआ और परसों रात में 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस हमने किया। और हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव जी जो कि ठाकुर श्योम सिंह जी हैं, हमने उनको निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से, क्योंकि 27 तारीख से फॉर्म अप्लाई करने के लिए आवेदन शुरू होना था, तो हमने श्योम जी को निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से 26 तारीख को पूरे प्रदेश में सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को संबोधित। क्योंकि हम सिर्फ एक जगह से अगर ज्ञापन देते तो हो सकता उसका कम प्रभाव पड़ता। इसीलिए हमने अपने सभी प्रदेश पदाधिकारियों से वार्तालाप किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और वार्तालाप करने के बाद हमने सभी को निर्देशित किया, श्योम जी को निर्देशित किया कि आप लग करके हर जिले से ज्ञापन दिलवाइए और उसकी पूरी रिपोर्ट मुझे करिए। और हनुमान जी की कृपा से आज 35 जिलों में, आज अभी तक जो अपडेट आ रहा, अभी मैंने सोशल मीडिया पर जो डाला है, 12-13 जिलों की जो अपडेट मिली थी उस पोस्ट को हमने डाला है। लेकिन अभी जो अपडेट आया है मेरे पास, उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने अपने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर
डीएम के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया उन्होंने, और उन्होंने सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव ना किया जाए, उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए, इस मांग को लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया। और बड़े ही हर्ष की बात है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस पुलिस भर्ती में 3 वर्ष की उम्र सीमा की छूट दी। सभी बच्चों को 3 वर्ष की उम्र सीमा की छूट दी। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो हमने उम्र सीमा में छूट की मांग की थी, इस मांग में हमने कभी किसी जात मजहब का विरोध नहीं किया था। हमने ये नहीं कहा था कि ओबीसी या एसटी या एससी की उम्र सीमा को घटाया जाए। हमने ये कहा था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की भी उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चों ने तो लेटर लिख करके इच्छा मृत्यु मांगी थी। मेरे पास एक लेटर आया है जिसमें किसी लड़के ने कहा था कि अगर आप हमें उम्र सीमा में छूट नहीं दे सकते हैं तो मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, इस बात से बहुत कष्ट हुआ मुझे। हमने उस बच्चे को ढांढस बंधाया, हमने कहा कि आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तो सबसे पहले हम हर जिले से ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद भी अगर हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तो इस आंदोलन को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जब मेरे पास तो 10, 11, 12 बजे से ही सारे फोटोस और वीडियो हमारे कार्यकर्ताओं के आ रहे थे। हमने सोशल मीडिया पे इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि शाम तक सारे जिलों के जिन जिलों से देना था वो चीजें आ जाती, तो हमने सोचा तब एक साथ अपलोड किया जाए। लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तो हमने वो फोटो वीडियो भी अपलोड किए जो ज्ञापन दिए गए थे, और हमने सोचा कि लाइव आकर के अपने समाज के युवाओं को, अपने समाज के भाइयों को जिनके अंदर एक हताशा और निराशा बैठ गई थी, उनको बधाई दिया जाए, उनके हौसले को बढ़ाया जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब समय आ गया है, घर से बाहर निकलो, जूते का फीता बांध लो और सुबह 4 बजे उठ करके रेस लगाओ। एक बात मैं बताना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, 6000 ईडब्ल्यूएस के लिए और 24,000 जो है अनारक्षित वर्ग के लिए, इतनी सीटें हैं। और अगर आप मेहनत किए तो इन सभी सीटों पर आपका कब्जा होगा। मजबूती के साथ आप आगे बढ़ो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि चीजों को हमें पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए। एक बात बता दूं, सौररों ने सबके लिए लड़ा, सौर कभी अपने लिए नहीं लड़ा। ये तो एक शुरुआत है भाइयों, ये तो एक शुरुआत है। एकता बनाए रखिए, आपकी जितनी भी मांगे हैं, आपकी जितनी भी जरूरतें हैं, सारी पूरी होंगी। बस आवश्यकता है एकता बनाए रखने की, आवश्यकता है हौसला बनाए रखने की। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? हौसले से एक पत्थर तो उछालिए, आसमान में भी सुराग होता है। ठीक है, तो डरना नहीं है, डटना है और लड़ना है। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को, जो बच्चे बहुत ही उदास और निराश थे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो जब 2018 में भर्ती आई थी तो 6 दिन 7 दिन अंडर एज थे, और अब जब 2023 में भर्ती आई तो बेचारे 30 दिन ओवर एज हो गए। दुर्भाग्य की बात देखिए, 4 साल 5 साल से लगातार वो दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और बिना इस पुलिस भर्ती में शामिल हुए ही वो ओवर एज हो गए। तो ये बहुत ही दुखद था। लेकिन मेरे भाइयों, ये जो हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने जो संघर्ष किया, हम लोगों ने जो मेहनत किया, इस मेहनत का फल आया। और इसका फल ऐसे नहीं मिला है। जब परसों हमने लाइव आकर के लोगों का आह्वान किया, लोगों को ललकारा, मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरी बातों से किसी को कष्ट पहुंचा हो सकता है मैंने आवेश में किसी को कुछ कटु बातें भी मेरे जुबान से निकली हो, लेकिन क्या बताऊं, पीड़ा ही कुछ ऐसी थी। मैंने अपने सांसद और विधायकों को भी बहुत मतलब तमाम चीजें हमने कही उनको, उनसे हमने कहा कि आप लोग कैसे सांसद विधायक हैं, आप सिर्फ शिरोमणि बने घूमते हैं, आप वोट लेना होता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे समाज के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों ने भी हमारी बातों को संज्ञान में लिया और उन्होंने भी ज्ञापन दिया, उन्होंने भी पत्र लिखा हमारे सीएम जी को। तो बहुत ही अच्छी बात है ये, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप अगर संगठित रहेंगे तो समाज की, पूरे विश्व की, पूरे दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हम सामना न कर पाए। बस आवश्यकता है एकता की। समाज में एक बहुत बड़ी कमी है,
हमारे समाज के लोग समाज के लिए लड़ने वालों के साथ, समाज में आगे बढ़ने वालों के साथ बहुत कम खड़े होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या अपना समय नष्ट नहीं करते, अपना पैसा नष्ट नहीं करते, सब कुछ जाता है आपका, तो अपने समाज के लिए भी कुछ सोचें और समाज के लिए भी कुछ करें। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और एक बात मैं आपको और बता दूं भाइयों, आप जाकर के अपनी तैयारी करो। आपका ये भाई आपकी लड़ाई लड़ रहा है और लगातार लड़ाई लड़ता रहेगा। जब जहां जिस स्थिति, जिस परिस्थिति, जिस मोड़ पर आवश्यकता पड़ेगी, आपका ये भाई आपके लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। और सभी भाइयों को पुनः बहुत बहुत बधाई। और एक बार मैं फिर कहूंगा, छूट मिल गई है अब आपको, अब मौका मत छोड़िएगा, चूकिएगा नहीं भैया। छूट मिल गई है, सुबह 4 बजे से जाइए, अपने जूते का फीता बांधिए और तैयार हो जाइए, ठीक है। बस यही इस लाइव के माध्यम से कहना था, यही कहने के लिए मैं लाइव आया हूं, यही कहने के लिए मैं लाइव आया हूं। और आप लोग मजबूती से आगे बढ़े, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी। जैसे मैंने देखा तो अब क्या बताऊं, इतनी खुशी हुई कि मैं अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। हमने सोचा कि एक बार पोस्ट डालने का क्या मतलब है, एक बार लाइव आते हैं और लाइव आकर के आप लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत अच्छा लगा। और पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मजबूती से तैयारी करिए। और हाँ, कुछ भाइयों ने कुछ चीजें कमेंट में लिखी, तो मैं एक बात और बता दूं, क्रम वाइज एक एक कदम हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। हम उस दिशा में चल दिए हैं ना, तो जितनी भी समाज की समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं खत्म होंगी। बस शर्त यह है कि जब भी आपका आह्वान किया जाए ना, तो एक आह्वान पर आप तन मन धन से समर्पित होकर के मजबूती से खड़े रहिए हमेशा। मैं कहता हूं कि कोई भी लड़ाई आप हारेंगे नहीं, हर एक लड़ाई आप जीतेंगे। बस यही इतना कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत बधाई आप सभी को।